शहान, तो तुम थे। मैं भी यही सोच रही थी, ये बाइक वाला मेरा पीछा क्यों कर रहा है। क्या वाकई में? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? अरे नहीं, और वैसे भी तुम क्यों झूठ बोलोगी? हाँ बिल्कुल। यहां क्या कर रही थी तुम? ये बताओ, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी? हाँ ऐसा ही है, मेरे पास कोई और काम नहीं है ना, फारिग रहती हूँ और बस इसीलिए तुम्हारा पीछा करती रहती हूँ। वैसे हालात और वाकयात तो यही बता रहे हैं। तुम्हारा घर यहां से बहुत दूर है। अजीब इत्तेफाक है ना? हाँ ये भी एक इत्तेफाक है, क्योंकि मैं अपने घर नहीं जा रही थी। रुको रुको, जल्दी मत करो। कहां जा रही हो तुम? बताओगी नहीं मुझे? होटल जा रही हूँ मैं, बुराक के पास। मेरे पास वक्त नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। इतनी रात के उससे क्या काम है तुम्हें? तुम मुझसे अब सवाल जवाब करोगे? हाँ क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। अभी तो बहुत मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और अब जलन हो रही है। हाँ जलता हूं मैं, यही सुनना चाह रही थी ना तुम? ठीक है, तो फिर कान खोल के सुन लो। जब भी सोचता हूं कि तुम बुराक के साथ हो, और जब भी तुम्हें बुराक के साथ देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे पागल हो जाऊंगा मैं। इसीलिए तुम दूसरी लड़कियों के साथ घूमते फिरते हो। देखो जरा, बज़ाहिर बर्फ की तरह अपने आप को ठंडा जाहिर करने वाली माहिन साहिबा, लगता है जल गई है ना? फजूल बातें मत करो। हाँ हाँ, जलन हो रही है तुम्हें, बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें माहिन? क्योंकि तुम अभी तक मुझे चाहती हो। हाँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बहुत चाहती हो मुझे। दूर रहो तुम मुझसे। क्यों? तुम्हें मेरे सामने आने से डर क्यों लगता है? कैसे इंसान हो तुम शहान? समझ नहीं आ रहा है कि तुम उस लड़की को धोखा दे रहे हो या मुझे धोखा दे रहे हो। दूर रहो तुम मुझसे। छोड़ो दरवाजा। एक मिनट मेरी बात सुनो तुम। उस लड़की का नाम तक नहीं जानता मैं। और आधी रात को उसको अपनी बाइक पे बिठाकर घूम रहे हो। जबरदस्त यार, पिछले 1 साल में हालात ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत समझ रही हो तुम। मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया है, समझ गए तुम? मुझे झूठी एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इसी वक्त बुराक के पास पहुंचना है। अब छोड़ो मेरा रास्ता। अगर हम दोनों इस वक्त झूठ बोलना छोड़ दें तो न तुम न मैं किसी और के साथ खुश रह नहीं सकते। समझो इस बात को। देखो शहान, मैं बुराक के साथ काफी खुश हूँ, और उम्मीद है कि तुम जिस लड़की के साथ थे तुम भी उसके साथ खुश रहोगे। मेरा पीछा छोड़ो, बुराक मेरा इंतजार कर रहा है। तो यही चाहती हो तुम? हाँ बिल्कुल, यही चाहती हूँ। ठीक है, तो वही होगा जैसा तुम चाहती हो। आज से हमारे रास्ते अलग। हाँ, मैं जेलस हो रही हूँ। जब तुम किसी के साथ होते हो तो मुझे आग लग जाती है। कभी नहीं भूल सकती मैं।
कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें शाहान? ऐन निकाह के वक्त छोड़ा था तुमने मुझे। हाँ बोलो बाहर। माहिन, क्या छुपा रही हो? बताओ मुझे, क्यों इस तरह से परेशान कर रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे टेंशन हो जाती है। कुछ नहीं हुआ है, शाहान की उल्टी सीधी हरकतें हैं बस। क्या मतलब? तुमने तो कहा था कि बुराक के पास जा रही हो तुम। हाँ जा रही थी, लेकिन रास्ते में मैंने शाहान को एक लड़की के साथ देखा। क्या? शाहान को किसी लड़की के साथ देखा तुमने? बकौल उसके वो इस लड़की को नहीं जानता। हो सकता है कि सच कह रहा हो, तुम्हें गलतफहमी हुई हो। छोड़ो ये सब, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाहर मैं होटल तक पहुंच गई हूँ, मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। एक मिनट। हाँ बोलो। माहिन, यार जो हुआ वो मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त तुम शाहान से बहुत नाराज हो, लेकिन बुराक के साथ इतना आगे मत बढ़ना कि बाद में पछतावा हो तुम्हें। बाहर फजूल बातें मत करो। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। माहिन, कैसी हो तुम? कॉफी पीने का टाइम है तुम्हारे पास? दिया, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे साथ जरूर कॉफी पीती, लेकिन बुराक मेरा इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं माहिन, भाई को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अच्छा चलो, भाई के पास साथ ही चलते हैं। ठीक है, उन्हें सुकून मिल जाएगा मुझे देखकर। लगता है आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा तुम्हारा। तुम्हें क्या बताऊं मैं, आज मिली थी अपने उसी दोस्त से, वो बहुत ही अच्छा इंसान है माहिन। कैसे हो शाहान? जल्द मिलने आऊंगा मैं तुमसे। क्या मतलब? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमने इतना वक्त गुजारा उसके साथ, लेकिन ये भी नहीं पूछा कि वो करता क्या है। मेरा जहन काम ही कब करता है उसे देखने के बाद। जब अगली दफा मिलेंगे तब जरूर पूछूंगी उससे मैं। वक्त के साथ एक दूसरे को अच्छी तरह से जान जाओगे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि रिलेशन से दूर भागता है काफी। वो क्यों? कुछ बुरा हुआ है क्या माजी में उसके साथ? इस बारे में ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन अपने माजी से बाहर नहीं निकल पाया अब तक। दिल टूटा है बेचारे का। खैर, टूटी फूटी चीजों को बहुत अच्छी तरह जोड़ना जानती हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ जैसा तुम चाहती हो वैसे ही हो। देखते हैं क्या होता है आगे। हर कोई मेरे भाई की तरह लकी थोड़ी होता है। यानी भाई और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, एक तरफा मोहब्बत नहीं। जरूरी नहीं कि उसे भी मैं पसंद हूँ। अभी तो बस हम दोस्त हैं, शायद आगे बात बन जाए। खोल रहा हूँ। भाई देखें कौन आया है मेरे साथ यहाँ। खुशामदीद। काफी देर पहले कॉल की थी मैंने तुम्हें। कहाँ थी तुम? उसी वक्त आ गई थी, नीचे बैठी हुई थी। कॉफी पियोगी तुम? नहीं बहुत शुक्रिया। मुझसे नहीं पूछेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। माहिन से अकेले में कुछ बात करनी है मुझे। तुम अभी जाओ यहाँ से। ठीक है, चली जाती हूँ मैं। वैसे भी बस आपको देखने आई थी। मैं चलती हूँ, अब माहिन से बातें करें आप। कल मिलते हैं भाई। माहिन, तुम बिजी तो नहीं हो कल? मैं तुमसे मिलने आऊंगी। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे भाई के बारे में। तुम ऐसा करना, रेस्टोरेंट आ जाना, मैं सारा दिन वहीं होती हूँ। ये तो अच्छा है, तुम्हारा रेस्टोरेंट भी देख लूंगी।
अपना कोट दे दो मुझे। ढूंढो उसे, यही कहीं होगा। रुको रुको, बचा लो मुझे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, बैठे बैठे। तुम ठीक तो हो ना? चलो उठो जल्दी। सुन रहा हूं मैं। बुराक, जो तुम चाहते हो मैं वो नहीं कर सकती। तुम्हें और फिलिया मैं दोनों को नहीं छोड़ सकती। क्या मतलब तुम्हारा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं माहिन। पहले मेरी बात तो मुकम्मल हो जाए। तुम्हें याद है जब मैं पहली दफा तुम्हारे साथ डिनर पे गई थी तो तुमने क्या कहा था? उस दिन जब हमारे साथ लॉयर वगैरह भी थे। याद है मुझे। मैंने कहा था हर इंसान की जिंदगी में तुम्हारे जैसा शख्स होना चाहिए, निडर, ताकतवर, जो अपनी बातों से फिरे नहीं। यही कहा था मैंने। और साथ में ये भी कहा था जो अपने इरादों में पक्का रहे। तुमने इसी वजह से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया था। तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम जिंदगी में कभी मत बदलना। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, फिर इसमें हैरान होने की क्या जरूरत है? आज मेरे पास फिलिया है। हर मुश्किल वक्त में फिलिया ने ही मुझे पांव पे खड़े होने की ताकत दी। मुझे इतना हौसला देने में फिलिया का हाथ है। और बुराक, तुम ये चाहते हो कि मैं उसको अपनी जिंदगी से निकाल दूं? यानी तुम इस तरह करने से मेरा हौसला तोड़ दोगे फिर से? ठीक है, तो फिर माहिन मैं तुम्हें एक और बात याद करवा देता हूं। मैंने तुमसे पूछा था क्या तुमने पक्का इरादा कर लिया है? मैंने कहा था तुम्हारी यहां बहुत मेहनत शामिल है। बिजनेस में कभी कभी फैसला बदलना पड़ सकता है। अच्छी तरह सोच लो, खूब सोच समझ लो, उसके बाद फैसला करना। यही कहा था ना मैंने? और तुमने मुझे क्या कहा था याद है? बोलो माहिन, मैं जानता हूं तुम्हें याद होगा। फिलिया का मेरी जिंदगी में जो भी काम था वो अब खत्म हो चुका है। सोचने के लिए अब कुछ भी नहीं। बिल्कुल यही कहा था तुमने। फिर अब ऐसा क्या हो गया माहिन कि फैसला बदल दिया? परेशान मत हो, जल्द ठीक हो जाओगे तुम। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं समझ रही थी कि मैं उसे छोड़ सकती हूँ, मैं किसी दूसरी जगह पर काम कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बुराक। यानी फिलिया को छोड़ने का सोचती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। कुछ समझ नहीं आता मुझे। माहिन, अगर तुम समझाती तो मैं समझ जाता। मैं कोई पागल इंसान नहीं। वो फैसले जिन्हें बदल दिया जाए, बातों को घुमा फिरा कर किया जाए, मुझे पसंद नहीं है।
मैं घुमा फिरा कर बातें करने का कायल नहीं। इसीलिए तुम पर यकीन करने से पहले आखिरी दफा तुमसे पूछना चाहता हूं, वाकई फीलिया को नहीं छोड़ना चाह रही या फिर शाहान को? तुम मुझ पर यकीन करोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, और कभी पूछूंगा भी नहीं दोबारा। फिलिया, जिसको मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ वो सिर्फ फिलिया है। ठीक है कि शाहान मेरा माजी है, बहुत वक्त गुजारा है मैंने उसके साथ, लेकिन अगर मैं उस रिश्ते को कायम रखना चाहती तो मैं इस वक्त यहाँ तुम्हारे साथ ना बैठी होती बल्कि उसके साथ बैठी होती, और शायद हम कभी मिलते ही ना। शाहान मेरा माजी था, लेकिन अब कुछ नहीं, सब खत्म। प्लीज इस टॉपिक को खत्म करके हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी बात सुनकर सुकून मिल गया, बहुत खुशी हुई। Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu?
मेरी जान, गुड मॉर्निंग। आप अपने रूम में क्यों नहीं सोई? तुम्हें कहानी सुनाते सुनाते आंख लग गई थी मेरी। पहले तो आप कभी ऐसे नहीं सोई मामा। क्या आप और बाबा नाराज हो गए हैं? क्या हुआ है बताइए मुझे। नहीं बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा बिल्कुल नाराज नहीं हैं। और देखो तो सही, मेरी प्यारी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है ना मानो? पहले मैं तुम्हें सुलाती थी, अब तुम मुझे सुला देती हो, ऐसी ही बात है ना? बोलो।